हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आए हो, अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। और जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ निशा। और जी आज दिन है, सोमवार की सुबह है। और अभी व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट हो रही है क्योंकि जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था उसको मैंने डाल दिया है होम क्वीन निशा वाले पे। तो अभी यहाँ मैं आई हूँ अभी किचन में। तो किचन में आज जैसे कि छुट्टी है तो देखो, छुट्टियाँ तो खैर चल ही रही हैं पूरे अभी 20-25 दिन से। तो आज संडे है और हस्बैंड जी को कहीं जाना था, तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो अब हम 3 जने रह गए हैं तो इन तीनों के लिए मैं क्या बनाऊं। तो जब हम औरतों को, जब आप लोगों को पता ही है, कुछ नहीं समझ में आता तो हमारा सबसे एक वो होता है ना, सबसे इजी क्या होता है, या तो खिचड़ी हो गई या चावल हो गए। तो मैं पुलाव बना रही हूँ और सिंपल से बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले लिए हैं और आलू कट कर लिए हैं। और चावलों को ना मैंने भिगो दिया है क्योंकि भिगो कर जब चावल बनाते हैं ना हम, तो भाई उस चावल का मतलब एक अलग ही स्वाद होता है। और थोड़ा सा भीगने के बाद ना चावल में जो एक टाइटपन सा होता है, खड़ापन सा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैंने कुकर रख दिया है और देसी घी में चावल बनाऊंगी। आज मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं कर रही, तो देसी घी डालूंगी। और मेरी राई भी ख़त्म हो रही है। और क्या होता है ना, मैं ज़्यादातर चावल जो होते हैं मेरे को राई से जो तड़का लगे होते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने हरी मिर्च कट कर लिया है और एक एक ही आलू लिया था। तो ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास डालना नहीं है, सिंपल से ही बनाने हैं। और अभी घर के काम पूरे फैले पड़े हैं क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे जैसे अभी थोड़ा सा लेट जा रहे हैं ना, 5:15 5:30 बजे तक जाते हैं क्योंकि छुट्टी चल रही है। तो अपना भी मन करता है भाई थोड़ा सा चलो लेट चले जाते हैं कि आके तो घर संभालना ही संभालना है। तो अभी 5:30 बजे के करीब जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। और जब बच्चे स्कूल जाते थे ना, तब तो 4 बजे उठना पड़ता था और वही नाश्ता वगैरह की सारी आधी से ज़्यादा तैयारी करके जाते थे। तो अभी जैसे मॉर्निंग वॉक से आए, फिर पूजा वगैरह करी थी और अपनी जो एक लेमन हनी वाटर लिया था। फिर इसके बाद जो था कि मैंने सबसे पहले बैल्कनी साफ़ करी थी। और जैसा कि अभी आप लोगों को पता है, इतनी धूल भरी है, आंधी चल रही है, तो घर ना रोज़ आना ही धुलाई वुलाई सी होती है। बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग देखो तो ऐसे लगता है भाई सफाई होती नहीं है, ऐसे लगता है कि घर इतना मैसी मैसी हुआ पड़ा है। तो इसमें मैंने प्याज भूनने के साथ साथ ना आलू भी डाल दिए। क्या हुआ कि जैसे जब प्याज ब्राउन सी हो जाएगी ना, तो आलू भी थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो मैंने आलू भी डाल दिए, पहले मैं डाल नहीं रही थी, फिर मेरा मन करा चलो आलू को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं। और टमाटर को अभी क्या हो रहा है ना, जैसे गर्मी इतनी पड़ रही है कि मैं इतने फ्रेश टमाटर लेकर आई थी, बट फिर भी ना, जैसे मैंने कोई भी टमाटर कट करा है तो पहले मैंने उसको सूंघा है क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा था कहीं अंदर से, ऊपर से तो बिल्कुल टाइट था बट अंदर से जैसे लगता है ना कहीं ख़राब ना हो गया हो या कोई स्मेल वगैरह ना आ गई हो। तो इसी वजह से फिर, और अभी देख सकते हैं आप लोग किचन में बर्तन कितने सारे हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पहले मैं राइस धो लूँगी, और क्योंकि भीगे हुए भी काफ़ी देर होगी। अच्छा, ये वाले चावल ऐसे हैं अगर ज़्यादा देर भीग जाते हैं ना तो फिर सारे टूट जाते हैं, जैसे बिल्कुल हो नहीं जाता गले गले से, वैसे हो जाते हैं। तो इन चावलों को ना हम ज़्यादा देर भिगो भी नहीं सकते। तो कम से कम 10 10 मिनट अगर आप राइस भिगो दे तो ठीक है। तो ये 10 मिनट से ऊपर हो गए थे तो हल्का सा चावल टूटा टूटा सा हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से पहले मैं चावल ही बनाने का काम करूँगी और घर के काम बाद में करूँगी। तो जो हम औरतें होती ऐसी हैं कि अभी जब सुबह के 11:15 के करीब का टाइम हो गया था, क्योंकि अभी सीढ़ियाँ वगैरह मैंने क्लीन करी थी, वॉश बेसिन के पास का एरिया था वो सारा मैंने क्लीन करा था, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को। और फिर इसके बाद मैं किचन में आई थी क्योंकि किचन का काम मेरे को पहले निपटाना था। जब तक मेरा किचन का काम नहीं निपटता ना, तब तक मेरे और काम नहीं हो सकते। तो इधर ये मसाला भुना, फिर मैंने टमाटर इसमें डाल दिए। और टमाटर के साथ साथ अब मैं इसमें जो सारे मैं अपने मसाले, जो भी मैं नमक मिर्च धनिया ये सब चीज़ें डालती हूँ, ये सारी चीज़ें डालूँगी। और जितने मेरे चावल हैं उतना ही पानी रखना है मेरे को इस चावल में। फिर नमक डाल के सीटी लगा लेनी है। तो चावल तो बिल्कुल सिंपल से हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ना मैगी मसाले का पैकेट खुला रखा था, तो वो भी मैंने डाल दिया है क्योंकि हस्बैंड जी को तो खाना नहीं है आज लहसुन प्याज वाला। तो आज तो हम बच्चों के लिए ही बन रहे हैं ये। तो चलिए, अभी ये मसाला भुन रहा था तो ये मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं सारे। और अभी पानी डाल के ना फटाफट से इसमें सीटी लग जाएगी क्योंकि कार्तिक महाराज जी को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। क्योंकि होता ही है ना, उसको जैसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो कोई ना कोई घर में एक बच्चा या एक इंसान ऐसा होता है जो मतलब फूडी होता है, खाने का लवर होता है। तो मेरे घर में कार्तिक है। और उसको ऐसी वैसी चीज़ें भी नहीं चाहिए, अच्छी वैरायटी वाली चाहिए, है ना। जैसे डुगू को तो मैं कई बार गुस्से में थप्पड़ मार कर भी रोटी खिला देती हूँ, बट उसको नहीं खिला सकते। उसका तो
अगर नहीं पसंद तो वो अपनी मैगी बना लेगा। तो बच्चों के साथ बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है भाई। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अच्छा छोटेपन में तो हम जितना मर्जी उन्हें मार पीट ले, सब हैंडल हो जाते हैं, बट जैसे टीनेजर में वो बच्चे जाते हैं ना, तो वो एज बड़ी ख़तरनाक है। अब मेरे को लगता है कि हाँ, बच्चे छोटे थे ना तो ज़्यादा अच्छे थे, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और बच्चे हाथ से किसी भी चीज़ को समझाओ या कहो ना तो छूटते हैं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुमने क्या कभी करा है, तुमने ऐसे बोल देते हैं बच्चे। तो जी अभी मैं आई हूँ यार, मेरी जो लॉन्ड्री लगी हुई है धोबी घाट, तो भी ये एक लॉट धुल चुका है। अच्छा आज क्या हो रहा है कि हवा इतनी तेज़ चल रही है, मैं कपड़े ना बिल्कुल ग्रिल पे डाल ही नहीं सकती, लॉन्ड्री हैंगर पे से भी उड़कर जा रहे थे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जिस दिन थोड़ा सा लेट हो जाए ना कपड़े सूखने, और उस दिन हवा भी बहुत तेज़ तेज़ चलने लग जाती है, तो धूल मिट्टी वाली ये आंधी चल रही थी, और आज बस यही लग रहा था कि ये कपड़े कैसे ही सूखेंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे ये पूरा कहते हैं क्या कहते हैं सारे कपड़ों को मैं डाल दूँगी, और अभी छाँव में ही ये सूख जाएंगे। अच्छा गर्मी भी हो रही है, हवा भी चल रही है, तो फिर याद यही हो जाता है ना कि कपड़े डाले कहाँ, क्योंकि उधर जो किचन के बाहर वाला मेरे बैल्कनी है उधर भी नहीं डाल सकती, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो अभी मेरे को ये कपड़े डालने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे ये कपड़े डालने के बाद फिर चलते हैं अंदर। घर के अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, किचन को क्लीन करना है, कैबिनेट्स क्लीन करनी है। तो ये सारे काम देखो मॉर्निंग से लेके जो स्टार्ट होते हैं ना भाई, तो इनको करने कराने में ही मेरा जो पूरा दिन है ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से जो ये मेरा ये मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग है इसको पूरा कंप्लीट करना है मेरे को, क्योंकि पूरे दिन का तो भाई नहीं दिखा सकते, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, और मैक्सिमम जो मेरा काम करने का टाइमिंग है वो मॉर्निंग में ही है। अच्छा इधर ये ना बच्चों के जो स्कूल वगैरह के शूज़ थे ये भी मैंने धो दिए हैं, क्योंकि मेरे को ये है सूख जाएंगे, कहीं बरसातें वगैरह शुरू हो गई तो फिर गीले धोने के बाद जैसे 2-3 दिन तक गीले रहें, उससे तो अच्छा अभी धूप भी अच्छी निकल रही है। तो शू रैक साफ़ करी थी, जितने भी गंदे शूज़ थे ना वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। और अच्छा मैं शूज़ को ना, आप लोगों को मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं मशीन में ही धो देती हूँ, जो मशीन का एंड का पानी गंदा बचता है उसमें ही सर्फ़ डाल के, और बिल्कुल साफ़ सुथरे इतने बढ़िया साफ़ होकर जूते निकलते हैं कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कि ब्रश रगड़ो। बहुत ही ईजी वे में अपने जो बच्चों के शूज़ हो गए, स्लीपर्स हो गए, मैं मशीन में ही धो देती हूँ। अच्छा सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बहुत फ़ायदे हैं, और पोचे हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं मेरे तो मशीन में धुल जाती हैं। तो अभी चलिए जो मशीन का काम था वो हो गया है, और अब आई हूँ मैं किचन में, और यहाँ राइस बन गए थे। अब बर्तन वगैरह भी मैंने सारे लगा दिए हैं, और अब मेरी जो ड्यूटी है वो है मेरी किचन को क्लीन करने की, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार तो बनती ही है। और अभी ये चिमनी ना थोड़ी सी मेरी कील पे से ना निकल गई है, और बस ऐसे ही लटकी हुई है, ऐसे लगता है कहीं ये गिर ना जाए। तो अभी मैं इसको भी जब ये हस्बैंड जी आते हैं इनको बताती हूँ ना, कोई काम नहीं सुनते। अच्छा मेरे पति का ये है, मैं कोई भी काम कह दूँ ना वो काम बिल्कुल भी नहीं सुनते, किसी और से करवा देंगे। उनको आलस आता है ये सब घर के जो काम होते हैं करने में बहुत ज़्यादा। तो अभी देखते हैं ये कितने दिन में ठीक होगी। अच्छा मेरे यहाँ क्या होता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो जल्दी से सही नहीं होती, बड़ा इस चीज़ का बड़ा स्यापा है। ऐसा किस किस के घर में होता है तो प्लीज़ बताना। मेरे यहाँ तो ऐसा होता है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई मैं बोल बोल के थक जाऊँगी, अरे भाई ये ख़राब हो गया इसको सही करवा दो। तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, जैसे मर्ज़ी चल रहा है। तो सारी ड्यूटी बस मेरी ही है हर एक चीज़ की। तो अभी यहाँ ओवन पे भी मैं कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि मैं जब भी किचन क्लीन करती हूँ तो सारी चीज़ें जो भी है ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो दिखती नहीं है, कैबिनेट हो गई, ओवन हो गया, इस पे भी गंदगी थोड़ी थोड़ी लग जाती है। अच्छा आज ना हॉल थोड़ा कार्तिक ने साफ़ करवा दिया, क्योंकि उसको दिख गया था कि मम्मी कब से लगी हुई हैं, 12 साढ़े 12 हो गए। घर जैसे बड़ा है ना तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कार्तिक ने पूरा हॉल साफ़ कर दिया था, बिल्कुल सरफ से अच्छे से पोछा लगा दिया था। फिर क्या होता है मेरा बस बैठ के पोछा लगाने का काम रह जाता है। तो अभी मैं आई हूँ अब इनके बच्चों के रूम में, और इसकी अभी बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी। तो जिस सुबह से लगे लगे इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी, गर्मी एक तो ऊपर से डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, ज़्यादा काम करो ना तो पसीनों में फिर ऐसे लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है। तो अभी ये सारे जो भी बेडशीट वगैरह है इसको झाड़ के मैं सही ढंग से बिछा दूँगी, और फिर इसके बाद झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है। और अभी बच्चे दोनों
टुगू चला गया ट्यूशन। और अभी जैसे छुट्टियां चल रही हैं ना, तो यही मेरा जो टाइम टेबल है ऐसे ही चलेगा। और बच्चे जब चले जाएंगे फिर तो थोड़ा सा ये रहता है कि चले गए हैं, अब बस जल्दी से मुझे सफाई करनी है। और जो भी है, कई बार तो ऐसे होता है मेरे साथ कि सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में बनाई है तो वही सब्ज़ी हमारी दोपहर में भी चल जाती है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे रात की सब्ज़ी बच गई तो सुबह यूज़ हो गई, भाई क्यों ही फेंकी जाए। तो जब छोटी फैमिली होती है तो ऐसे चल जाती है। अच्छा, जब हम जॉइंट फैमिली में थे तब ऐसा नहीं होता था, तब वो मतलब तीनों टाइम का बनना ही बनना है। बहुत रेयर ही होता था अगर दिन की कोई सब्ज़ी बच गई तो इवनिंग में हमारे काम आ गई, क्योंकि बड़ी फैमिली थी, हम 3 देवरानी जेठानी हैं, सॉरी मैं बोल रही थी। और मम्मी जी हो गए, पापा जी हो गए, ससुर जी, तो ससुर जी अभी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, उनको 9-10 साल तो हो गए आई थिंक। और अब बस सब अपना अपना हो गया है। तो अभी ये हमारे जो है कि इसी घर में फ्लोर्स बन गई हैं तो सारे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो अब अपना अपना हो गया है, तो किचन का काम तो थोड़ा कम हो गया है, और बट क्लीनिंग का ज़्यादा हो गया। पहले क्या होता था ना, जैसे हम इकट्ठे में थे तो हम तीनों देवरानी जेठानी, एक का किचन संभालने का होता था, एक कपड़े धोने का और एक का सफाई का। तो ऐसे मिलके हमारे सारे काम हो जाते थे और बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, हमारे में प्यार भी बहुत था, ऐसा नहीं है। अब टाइम के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे ऊपर नीचे हो गए हैं तो अब सब अपने ही काम में इतने बिजी हो जाती है लाइफ हमारी कि जैसे इकट्ठे रहो तो बस एक कमरे से निकल रहे हैं, सामने बैठ गए, बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। बट अब नहीं है, अब तो अपने घर के ही कामों में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो जी चलिए,